जय हो माई की, आप चिंता काय की। समस्त नर्मदा भक्तों को मेरा नर्मदे हर जीवन भर स्वागत है आपका हमारे अमृत रस में, जिसमें माँ की कथा और मानव की व्यथा चलती रहेगी सदा। आप सुन रहे हैं माँ नर्मदा का महात्म। आज मैं आपको बताऊंगा कि अग्नि तीर्थ का क्या महत्व है और कैसे अग्नि तीर्थ स्थापित हुआ। ततो गच्छेतु राजेन्द्र अग्नितीर्थमनोत्तमं यत्र सन्निहितो अग्निर्गता कामेन मोहिता। अर्थात ऋषि मार्कंडे धर्मराज युधिष्ठिर को नर्मदा का महात्म्य सुना रहे हैं और धर्मराज युधिष्ठिर से ऋषि मार्कंडे कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अग्नि तीर्थ की यात्रा जरूर करनी चाहिए। अग्नि तीर्थ में मां नर्मदा के दर्शन भी करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां पर अग्निदेव हमेशा के लिए स्थापित हुए हैं, काम से पीड़ित होने के कारण। अब धर्मराज युधिष्ठिर ने जब सुना कि ऋषि मार्कंडे कह रहे हैं कि अग्निदेव काम से पीड़ित होकर यहां पर स्थापित हुए, तब बड़ी उत्सुकता के साथ, लोलुपता के साथ धर्मराज युधिष्ठिर ऋषि मार्कंडे से कहते हैं कि ब्राह्मणों और आचार्यों के गुरु कहा जाता है अग्निदेव को। हर शुभ काम में अग्निदेव का से ही किसी कार्य की कोई भी शुभ कार्य होता तो अग्निदेव की जरूरत होती है। ऐसे अग्निदेव काम से कैसे पीड़ित हो गए गुरुवर? ऐसा क्या हुआ कि वो काम वासना से पीड़ित हो गए और उन्हें हमेशा के लिए स्थापित होना पड़ा? कहां ऐसी वो जगह है, कौन सी जगह है जहां पर वो हमेशा के लिए स्थापित हुए? तब ऋषि मार्कंडे धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि ये बात कब की है? ये बात सतयुग की है। इसीलिए कहा जाता है कि मां नर्मदा सतयुग की प्रथम सरिता कही गई है। प्रथम जो सरिता है वो मां नर्मदा ही है। ये बात सतयुग की है कि एक राजा थे, उनका नाम था दुर्योधन। दुर्योधन नाम के राजा हुआ करते थे। अब दुर्योधन कौन? द्वापर के दुर्योधन नहीं, ये सतयुग की बात चल रही। सतयुग में राजा थे दुर्योधन। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था सुदर्शना। वो राजा दुर्योधन को बहुत ही प्रिय थी, बहुत सुंदर थी वो कन्या। उनकी जो कन्या थी बहुत सुंदर थी। माँ पिता जो उनके माता पिता थे उनकी बड़ी ही चहेती और लाडली थी। एक बार हुआ क्या कि अग्निदेव की जो नजर है वो उनकी पुत्री सुदर्शना पर पड़ी। दुर्योधन की जो पुत्री सुदर्शना, उस पर नजर पड़ी। वो काम वासना से पीड़ित हो गए। अब उनने ये विचार किया कि मुझे इससे शादी करना है, तो क्या किया जाए? तो वे एक ब्राह्मण का वेश धारण करके राजा के दरबार पर पहुंच गए और राजा के दरबार पर पहुंचकर उन्होंने राजा से विनती की कि राजा, मैं अकेला हूं, काम वासना से पीड़ित हूं, मैं आपकी पुत्री के साथ विवाह करना चाहता हूं। तब राजा दुर्योधन ने देखा कि ये ब्राह्मण दान दक्षिणा मांग रहा, तो उन्होंने बोला कि हे ब्राह्मण देव, आपको जो भी चाहिए, चाहे आपको स्वर्ण मुद्राएं चाहिए हो, असरफियां चाहिए हो, या आपको कोई किसी प्रकार का अन्न का दान चाहिए हो, मैं सब चीज देने को तैयार। लेकिन ब्राह्मण देव कहते हैं कि मुझे आपकी पुत्री से ही विवाह करना है। क्योंकि अग्निदेव बड़े कामदेव से पीड़ित थे। तब राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, मैं ऐसे भी किसी को अपनी कन्या नहीं सौंप सकता। आपको मेरी कन्या के अलावा यदि कोई भी दान चाहिए तो मैं उसको देने के लिए तत्पर हूं, लेकिन अपनी कन्या आपको नहीं दे सकता। इस बात से अग्निदेव बड़े ही आहत हो गए। उनको बड़ा चोट लगा कि मैं राजा के दरबार पे आया और मैंने उनकी कन्या का हाथ मांगा, राजा ने नहीं दिया, तो वहां से वो नाराज होकर गुस्से में वहां से चले गए। अब वहां से चले जाते हैं। उसके बाद राजा दुर्योधन थे, वो अपनी प्रजा के लिए एक यज्ञ का आयोजन करते हैं और सभी उनके जो प्रजा में ब्राह्मण थे, उनकी सभा में जो पुरोहित थे, सबसे विचार विमर्श करके कहते हैं कि एक प्रजा की भलाई के लिए, सारे साम्राज्य की संपन्नता के लिए एक यज्ञ करना है, तो इसके लिए आप लोग व्यवस्था करिए। ये राजा दुर्योधन अपने पुरोहितों और ब्राह्मणों से कहते हैं और फिर उनके जो ब्राह्मण और पुरोहित हैं वो एक यज्ञ अनुष्ठान की तैयारी करते हैं। अब यज्ञ की जब तैयारी करते हैं तो सर्वप्रथम यज्ञ में क्या होता है? यज्ञ में सर्वप्रथम अग्नि को प्रज्वलित किया जाता है। अब अग्नि को जब प्रज्वलित करने की बात आती है और यज्ञ शुरू होता है, तब ब्राह्मण और पुरोहित अग्नि प्रज्वलित करते हैं। तो उसके बाद उस यज्ञ वेदी में अग्नि प्रज्वलित होती है कि नहीं होती है, और नहीं होती है तो इसके पीछे क्या कारण है, और अग्निदेव
रुष्ट होकर कहां चले गए और पुनः वापस आए कि नहीं आए, इस बात को जानने के लिए आप मेरा अगला वीडियो देखिए। उसमें मैं आपको बताऊंगा अग्नि तीर्थ का संपूर्ण वृत्तांत। ऐसे ही मां नर्मदा के महात्म्य को जानने के लिए आप देखते रहिए मां रेवामृत रस, मां की महिमा विस्तार से। सभी नर्मदा भक्तों से मेरा निवेदन है कि मां नर्मदा के महात्म्य को गहराई से जानने के लिए आप मां रेवामृत रस चैनल को सब्सक्राइब करें। नर्मदे।